अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ ये देखें जी, माशाल्लाह से अचानक बारिश शुरू हो गई है जी कराची में। मैं और हुसैन दोनों नहा रहे हैं। ये आज तारीख क्या है? आज 6 तारीख, पीर वाला दिन। और आज ये बारिश हो रही है जी माशाल्लाह से। मैंने टोपी उतार दी है क्योंकि यहाँ गर्मी है ना। थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी होती है, अचानक बारिश होती। सोनिया लोग गए हुए हैं, पता नहीं वापस आए हैं नहीं आए। आओ, तुम लोग भीगे तो नहीं हो? गीले तो नहीं हुए? गीले नहीं हुए? वो हो गए ना गीले तुम लोग। रोज जब तुम मदरसे जाते हो बारिश हो जाती है, क्या चक्कर है? जाओ नीचे रोटी खाओ। ओए जन्नत, रोटी खाओ। बारिश तेज हो रही है। सोनिया गई हुई है भाभी के साथ, अभी तक वापस नहीं आए। और बारिश बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ बारिश चल रही है जी। अच्छा जी, बारिश अभी रुकी है और ये बारिश में घूमती रही है, अभी वापस आई है। बारिश में घूमती नहीं रही हो, हम लोग उनके घर से तो निकल गए थे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो नहीं हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ। तो बाकी ये है कि हम लोग वहाँ बैठे रहे, वापसी जैसे ही बाहर निकले तैसे थोड़ा सा तूफान से चला, हवा चली है। तो बाजार लगा हुआ है, तो बाजार के उस तरफ ग्राउंड है ना, ग्राउंड की उस तरफ हम लोगों ने जाना था। तो बाजार के बीच में से ही हमने जाना था। जैसे ही बाजार के अंदर एंटर किया है हम लोगों ने, तो बारिश शुरू हो गई। तो वहाँ तो तंबू लगे हुए थे, इतना महसूस तो नहीं हुई। जैसे ही बाजार से बाहर, आपको पता है औरतें भी इतनी ज़्यादा थी, यकीन माने इधर भागना उधर भागना सब। तो वो उनके पीछे 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 हम लोग बाजार से यहाँ तक भी थोड़ा रास्ता है, भीग गए थे जी काफ़ी ज़्यादा हम लोग। और जन्नत के बाबा गुस्सा कर रहे हैं, बोलते हैं कि सोनिया आप जो है ना रुक जाती तो हम लोग वहाँ पे होते तो रुक भी जाते हैं। अभी देखें धूप आ गई बाहर सारी, वहाँ पे बाजार में तंबू के नीचे हो जाते। लेकिन वहाँ पे भी अपने वो देखें, आपको पता है ना इस बारिश में अपना सामान समेट रहे थे। जो कुछ लेने वाली थी उनको भी उन्होंने बोला भाई भागो भागो यहाँ से, हम लोग अपना सामान ले रहे हैं। तो बस जैसे ही वो सब बाजार में से औरतें जितनी भी थी वो निकल रही थी, तो हम लोगों ने तो वैसे भी घर की तरफ ही आना था, हमने बाजार तो गए नहीं थे। बारिश हमारे साथ आई है कराची हमारे साथ आई है। तो ये गांव में जब से हम लोग आए हैं जी, कंटिन्यू बारिशें चल रही हैं। शादी थी जिस तरह आपको पता है, वो बारिश में ही वो शादी भी हुई है। अब उनका वलीमा होने वाला है यहाँ पे आके, क्या मतलब इसका वलीमे तक बारिशें रहेंगी? नहीं, यहाँ पे अब क्या पता अमन हो जाए। यहाँ पे तो खैर अमन ही था, अभी अचानक बारिश हुई है। नहीं बताया हुआ था ना 6-7 तारीख को ना बारिश का। बताया हुआ तो था। तो बाकी ये कि चले हम लोग पहुँच आए हैं, तो चाय बनाई। अच्छा जी, मैंने बोर्ड के सर को फ़ोन भी किया था आज। स्कूल के सर को सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि वो जो मार्कशीट क्या बोलते हैं सन, डेट शीट नहीं, मार्कशीट का ही बोल रहा था। एडमिट कार्ड। हाँ, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड होता है, हाँ, पता नहीं क्या होता है, वो जो लेके पेपर देने साथ जाते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं ना। वो भी आ गए। तो सर बोलते कल तक मैं इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा। जी। और डेट शीट भी आ जाए शायद, क्योंकि पेपर कुछ डिले हो रहे हैं और सेंटर भी बोल रहे थे चेंज करवाना है। तो कल तक वो सारी डिटेल दे देंगे उन्होंने कहा है। तो इंशाल्लाह वो भी हमें मिल जाएगी डिटेल, पेपर कब से शुरू हैं हकीकत में। अल्लाह करे हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 2-4 दिन की तो खुशी में मेहमानी तौर पे इंसान रह जाता है। तो प्रॉपर तरीके से किसी के घर में रहना, या हमें उसी को लगे या ना लगे, हमें ज़्यादा तकलीफ परेशानी होती है ना, क्योंकि अपना घर छोड़ के फिर दूसरों के घर में, फिर अपने घर की रूटीन और होती है, दूसरों के घर की रूटीन होती है। आज आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, कल की वीडियो में हमारी में हमने सब कुछ मंगाया भी है। भाई भी नहीं मान रहे थे, भाभी भी कर रही थी, इतराज़ कर रही थी, कहती है नहीं आप मेहमान हो, मेहमान 2 दिन या 4 दिन का होता है। हाँ, दूसरे पे इतना बोझ नहीं बनना चाहिए जी। माशी मामलात सबके ख़राब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह हम लोग टाइम गुजारते हैं हमें पता है, तो इसी तरह दूसरे लोग भी टाइम गुजार रहे हैं। तो इसीलिए बराबरी मिलजुल के जो है ना निज़ाम जब तक है हम लोग चलाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मेरा भतीजा है माशाल्लाह से, मैट्रिक उसने किया, अभी जो है ना प्रीवेट पेपर वो भी देगा, साथ साथ और पढ़ भी रहा है, साथ साथ वो जो है ना जॉब करता है। वो कभी रात की ड्यूटी होती है, कभी दिन की होती है। तो अभी आज दिन की ड्यूटी है, रात को 11 बजे वापस आएगा। इस तरह छोटा सा बच्चा है, इतना बड़ा भी नहीं है, अभी 20 साल का हुआ है। तो अच्छा थोड़ी लगता है कि किसी, तो मैंने बोला नहीं भाई, हम जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, जो आपसे हो सकेगा आप करें। मिलजुल के हम लोग जब तक हैं तो खाना पीना करेंगे। तो अल्लाह करे हमारे बच्चों के जल्द से जल्द पेपर ख़त्म होए और अपने घर हम वापस जाएँ, अपने जिस तरह पहले रह रहे थे। बहुत याद आती है अपने घर की, जब अपने घर को छोड़ के दूसरे के घरों में आओ तो।
अच्छा जी, दिन को सालन बनाया था आलू गोश्त का, अभी उसी ने ही बिरयानी बना ली है, दस्तरखान लगा दिया है। अभी इंशाल्लाह बैठते हैं, खाना खाते हैं जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से अभी ये फेमियाँ बनी हैं जी दूध में। कब से भाई बोल रहे हैं या सेवियाँ बना के दो या मुझे चाय बना के दो। हमने तो बोला भाई सेवियाँ बनाओ, तो भी लाइट आई है तो बनी है जी सेवियाँ। पंखा लगाओ, ठंडी में खाएंगे। सारी मेरी याद मेरी भतीजी ने ला के रख दी है। पंखा। अच्छा जी, रात को कपड़े धोए थे सोनिया ने और उसकी भाभी ने, अभी यहाँ टांगे हुए हैं। आसमान आज साफ़ है माशाल्लाह से। बारिश जब हुई थी ना तो हम लोग भीग के आ गए थे। कुछ बच्चों ने कपड़े गीले कर दिए, कुछ हम लोग भीग के आए हैं। बुरखे वगैरह हमारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे, तो गंदे हो गए थे मिट्टी से। फिर भाभी ने बोला कि दूसरे मशीन में कपड़े पड़े हुए थे ना इसी तरह यहाँ रखी हुई थी, तो वो भी कपड़े सारे भीग गए थे। भाभी ने बोला ऐसा करते हैं मशीन लगा लेते हैं, लाइट भी आ गई थी, तो सुबह तक सूख जाएंगे। तो माशाल्लाह सूख गए। अभी आज भी बोला हुआ है बारिश का, लेकिन ये है कि हमारे कपड़े तो सूख गए हैं। और जन्नत के बाबा यहाँ पे मेरे भाई को रात को शिकायत कर रहे थे, कह रहे हैं कि आप चले जाते हो काम पे। मेरी भाभी और मेरा बोल रही हैं कभी ये बाज़ार, कभी इधर कभी उधर घूमती रहती हैं। तो ये तो मैंने इनसे घर से आते हुए मैंने इनसे बात की थी। मैंने बोला वो मेरी भाभी कहीं जाएगी तो मेरी भाभी के साथ साथ मैं रहूँगी, आप इतराज़ नहीं करना। और मेरी भाभी इनको बोलती है आप लोगों की वजह से मैं अपना पड़ोस भी नहीं छोड़ सकती, अपने घूमना फिरना भी नहीं छोड़ सकती। आप लोगों के पास घर है, आप रहो और खाओ पियो एंजॉय करो। और जो है ना मेरे को इस तरह नहीं बोलना, मैं घूमती फिरती रहूँगी क्योंकि मैंने यहाँ रहना है। कहती है कि आप तो स्कूल नहीं गया, तो मेरा भतीजा है जो स्कूल भी नहीं गया जी, छोटा क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता लग चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से आज चने आए हैं बाहर से, और पराठे, चाय, और साथ साथ जो है ना कुछ रोटी भी बनाते हैं क्योंकि पराठे जो है ज़्यादा खा के गला ख़राब हो गया है। तभी करते हैं जी नाश्ता, क्योंकि बच्चे जो है ना मैंने नाश्ता ना भी करना हो तो कहते हैं मम्मा आप आके बैठो बैठो, आ जाओ बेटा सारे नाश्ता करो। मैं अपनी मम्मी ले आई हूँ, देखो। कहाँ से लेके आई हो? साथ से। साथ वालों से? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोले इसको ले जाओ। ले जाओ। हाँ। ये उसको उठा लोगी आप? हाँ, हैं? छोटी सी है, इसको उठा लेती हो? हाँ। 2 बहनें हो गई हो ना? हाँ। अच्छा जी, जन्नत को जो है मेरी तो सारी दोस्त 3 है। अब तीसरी को वो ले जाओ, फिर 3 हो जाएंगी। अभी भी जी 2 पे राजी नहीं है, 3 पे राजी है। 3 बहनें हो तुम्हारी हैं? अच्छा ये देखो। अच्छा जी, जन्नत को जन्नत की बहन मिल गई है और पैसे भी देने पड़ेंगे। कितने पैसे मांग रहे हैं? जितने भी पैसे मांगे इसको लेके ही जाना। क्या? जितने भी पैसे मांगे इसको लेके ही जाना। पैसे दे के उनको उसको लेके जाना है। आ जाओ। चलो ना, बात करो ना। मामा मैं इसको फीडर भी पिला सकती हूँ। हाँ जी। इसको खिला भी सकती हूँ, इसको ले जाओ। माँ तू यहाँ बैठो। अच्छा वो मेरी भतीजी है और ये जन्नत अपने लिए एक बहन लेके आई है छोटी सी, और जन्नत कह रही है कि भाई मैं इसको उठा भी सकती हूँ। इसके हाथ में आती है, रोज आती है, मेरे हाथ में कभी नहीं। हाँ, ये मान उठाती है तो ये रोज आती है, और जो है ना जन्नत उठाती है ये रोती भी नहीं है। और जन्नत कह रही है इसको साथ लेके जाओ, जितने पैसे भी मांगते हैं उनको दो और इसको लेके जाओ। फीडर भी पिला सकती है जन्नत इसको। जब रोएगी तो फिर क्या करेंगे? कैसे चुप कराओगी? दूध पिलाओगी? तो ये दूध कौन सा पीती है? वो पूछ के जाएंगे ना। पूछ के जाओगी? गाय वाला दूध पिएगी तो फिर तो सही है, हैं? चले जी, जन्नत को जन्नत की बहन मिल गई है। बल्कि गर्मी लगी है। हाँ चल, अच्छा ले जा अंदर, पंखा बिजली नहीं है अंदर, दूसरे पंखे के नीचे नहीं। अच्छा जी, कल भाभी ने जो कपड़े कटिंग किए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज जो है ना भाभी ने सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े सिलाई कर दिए। मेरी अम्मी का जो सूट था वो मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि बैठना तो मेरी अम्मी ने जो है ना मंगनी पे है, लेकिन भाभी को इतना डर है अपनी सास अम्मी का कि जैसे ही कटिंग की है वैसे ही सुबह सुबह सिलाई की है। मेरी भाभी मुझे बोलती है देखिए मैंने कल कटिंग किया था, आज माशाल्लाह से सिलाई कर दी है। इसका दुपट्टा भी है माशाल्लाह, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अम्मी मेरी कह रही थी मुझे नहीं अच्छा लगा ये सूट, मैंने बोला नहीं अच्छा है। तो ये देखें बच्चे जो है ना, मेरी भतीजी और मेरी बेटी जो है, ये देखें माशाल्लाह से अभी तरपाई करनी रहती है। अभी लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो उसको प्रेस करेगी अच्छे तरीके से। तो ये बार्डर जो था आगे पीछे बार्डर लगा दिया। अभी मुझे बता रही है, मैंने बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह से कपड़े जो है ना, लाइट नहीं है, लाइट हो तो माशाल्लाह से कपड़े बहुत अच्छे सिलाई भी कर लेती है, और 2-3 सूट दिन में घर के काम वगैरह करके सिलाई कर लेती है भाभी। मगर ये है कि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा मसला करती है। फिर हाथ वाली जो मशीन है वो भी रखी हुई है, ये देखें
अभी यही काम कर रही है, साथ साथ हाथ वाली मशीन है, उसके साथ जन्नत के और मेरी भतीजी के जो कपड़े हैं वो सिलाई कर रही है। तो घर में जो पीस वगैरह होते हैं तो थोड़े बहुत उससे जैसे कर लेती है, लेकिन ये मसला है ना कि लाइट नहीं होती है। अब सुबह मेरे ख्याल में 9 बजे की, कितने बजे की बेटा? 9:30 बजे गई है, अभी 12:30 बजे आएगी। 9:30 गई, अभी 12:30 आएगी। फिर खाने पकाने का भी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना ये काम भी होता है साथ साथ। इस वजह से जो है ना लाइट होती है। तो ये वाली मशीन पे बहुत तकरीबन 1 घंटे में एक सूट सिलाई हो ही जाता है। इस वजह से भाभी दूसरे में अगर ज़्यादा इमरजेंसी के कल आई है मेरे सामने, भाभी ने उनको मना किया है, शादी के किसी के कपड़े सीने थे, डिज़ाइन वगैरह के कपड़े थे, तो फिर हम लोग मेहमान भी आए हुए हैं, आपको पता है फिर लाइट नहीं होती खाने पकाने का। तो मैंने बोला भी है, कहती है नहीं वो डिज़ाइन जो था ना वो आराम सुकून से होता है, इमरजेंसी के थे। कितने दिन की बोल रही थी बेटा? 2 दिन। कह रही है 2 दिन के अंदर अंदर इतना ज़्यादा डिज़ाइन वाले कपड़े हैं, जितनी भी आप सिलाई लेती हो ले लो, लेकर सीख लो। उसने बोला लाइट नहीं होती, मेहमान भी आए हुए हैं, घर के काम भी होते हैं, चलो 1 हफ्ता हो तो मैं ये डिज़ाइन वाले कपड़े सिलाई करके दे देती हूँ। तो इस तरह डिज़ाइन वाले कपड़े भी सिलाई करवाती हैं, तो वो जो भी उसमें मोबाइल में डिज़ाइन निकाल के देती हूँ तो वो भी कपड़े सिलाई करती है। मैंने बोला चले लेके आऊँगी भी अपने लिए सूट, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। 2 सूट मुझे जन्नत के बाबा ने, आप लोगों ने मैसेज किए और काफ़ी मैसेज थे कि सोनिया बात करती है। हमारा ये काम है, हम लोगों ने वीडियो भी बनाना होता है, व्लॉग भी बनाना होता है। जन्नत के बाबा किसी जगह पे भी जाते हैं ना, वो घर में तो कर लेती है, लेकिन किसी जगह जाके ना इतना ज़्यादा वो नहीं करते, तो फिर मुझे बोलना भी पड़ता है, मुझे चीखना भी पड़ता है, गला ख़राब है और मुझे तो मेरी तो ये नौकरी है, मुझे तो ये करनी है। तो कोई बात नहीं, मुझे कॉमेंट आते हैं तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी नौकरी भी साथ साथ करनी है। तो कपड़े लूँगी तो 3 सूट तो मुझे मिले हैं। 1 सूट अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि उसकी भाभी के घर नहीं गई हूँ। कल जो अपनी भाभी ने मुझे सूट दिया था वो भाभी कह रही है कि इसके शिलिंग वगैरह की है, इसके कटिंग करके मैं इसको सिलाई कर दूंगी आपके लिए। मैंने बोला ठीक है, आप सिलाई तो करके दो मुझे, जो अपने लिए लेके आऊँगी। जन्नत के बाबा ने बोला जो 2 सूट चाहिए, जो 3 चाहिए वो लेके आ जाना, फिर जो है ना सिलाई करवा लेना, इंशाल्लाह वो भी करेंगे साथ साथ। और मेरे भाई ने आज मेरी अम्मी को सुबह सुबह कॉल करके बोला है कि आप यहाँ पे आओ और इस चरपाई पे बैठो। मेरी भाभी का और मुझे बोलने लगे कि ये दोनों जो है ना दिन को सारा दिन घूमती रहती हैं। तो आज भी हमारा प्रोग्राम बन रहा है, हम दोनों मैं और मेरी भाभी जाएंगे मार्केट, बाबा मार्केट जाएंगे जी। तो इस वजह से जाएंगे, भाभी ने लेना है बच्चों के यूनिफॉर्म, दोनों के बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए, स्कूल वालों ने निकाल दिया, बोला जब तक वर्दी में नहीं आओगे स्कूल में अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। तो भाभी कह रही है कि खाना वगैरह खा के फिर जाएंगे जो है ना स्कूल में अपनी बेटी और बेटे का यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो बाबा मार्केट जाएंगे। और जन्नत के बाबा गए हैं हकीम के पास, काई भाई को भी फ़ोन किया था, अगर दोनों भाई गए तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं हकीम के पास, दवाई वगैरह वापसी आएंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, जन्नत के बाबा गए थे, मैंने बताया था, वो हकीम के पास अपनी दवाई लेने के लिए, तो वापस आ गए हैं अभी। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छे हकीम हैं। आपको पता है कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी के कुछ हकीम जो है ना, हकीम सईद साहब के शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं, तो उनसे मैं दवाई लेके आया हूँ ये मैदे की। मैंने बोला जब तक यहाँ हूँ मैदे की दवाई, क्योंकि एक वक्त की दवाइयाँ अगर अच्छी हों ना, तो मेरे वालिद साहब भी अल्लाह बख्शे जब जिंदा थे तो मुझे कोई मैदे की तकलीफ़ होती थी तो हम दर्द के दवाखाने ले जाते थे यहाँ पे लेट हाउस पे। तो उसके बाद फिर नहीं जाना हुआ, लेट हाउस तो नहीं गया। इनका मुझे पता चला था, हमारी एक बहन है उनके भाई ने मुझे पता बताया था, तो मैं उनके पास गया हूँ। अब ये मैदे की दवाई है, इसके साथ परहेज़ भी है, इंशाल्लाह परहेज़ भी करूँगा। जब तक मैं हूँ यहाँ पे ये दवाइयाँ खाऊँगा, अल्लाह करे कोई फ़र्क पड़ जाए। 1 हफ्ते की दी है ना? फिलहाल उन्होंने कहा 1 हफ्ते खा के आके फिर मुझे बताना। अच्छा, जन्नत के बाबा लेके आए हैं दवाई, तो कहते हैं मुझे भूख लग रही है। तो भाभी ने क्या किया, आज मैंने बताया था, हम लोगों ने आज कड़ी पकौड़ा, रेसिपी तो मैंने दूसरे चैनल पे शेयर की है, तो कड़ी पकौड़ा बनाया है। तो मैंने बोला भाभी को कि सफ़ेद रोटी मंगवाओ और बच्चे को भेजे रोटी लेने के लिए। मेरा भतीजा गया, अभी तक वापस ही नहीं आया। तो जन्नत के बाबा ने मुझे बात याद आ गई, 20 साल पहले की बात। जन्नत के बाबा कहते हैं मेरी दवाई लाओ, आप लोगों की रोटी नहीं पक रही तो मैं जो है ना दवाई ले लूँ। तो मेरी भाभी, इनके बड़े भाई की शादी थी, तो मैं अकेली होती थी उस टाइम पे, कि बड़ी भाभी और मेरी बहन मेरे घर में मेरे काम करवाने के लिए मेरे साथ गई थी। तो मेरी भाभी की कुछ तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने भी दवाई वगैरह लेनी थी। तो हमारा होटल चल रहा था, तो 3 बजे तक हमारे होटल से रोटी नहीं मिल रही थी। तो मेरी भाभी ने बोला बच्ची मुझे पानी ला के दो, मैं अपनी दवाई लूँ, रोटी तो मुझे दे नहीं रहे हो, सुबह से कपड़े धो के आप लोगों के काम कर करके आज मेरे साथ वही, आज इनके साथ वही सीन हुआ। और 20 साल बाद जो है ना वापस वो पलट की बात आ गई। आज आपके साथ जो है ना वैसे ही हो गया। मेरी भाभी बोलती है मेरे साथ भी तो आपने ऐसे ही किया। अब बच्चे को बार बार देख रहे हैं, रोटी मेरे है में दूध पे रश होगी, तो रश भी होगी। दरअसल बच्चा जो है ना बड़ा होशियार है, मदरसे का टाइम हो रहा है,
वो बोल रहा है मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेट हो जाऊँ ताकि मदरसे की छुट्टी हो हाँ जाए। ये अभी भतीजी मेरी बोल रही है इसकी वजह से लेट हो रहा है तो असल कहानी ये हो सकती है। अब इंतजार कर रहे हैं रोटी ले आए तो खाना खाए भूख लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी भी आ गई, कड़ी भी तैयार होगी माशाल्लाह से। ये देखें साथ सफ़ेद रोटी मंगाई है हम लोगों ने तंदूर से। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, खाते हैं जी कड़ी पकौड़ा माशाल्लाह से। आ जाओ बेटो आ जाओ, तैयब आओ, ये रोटी खा के जाएंगे जी मदरसे। जन्नत और ईमान और तैयब तीनों जाएंगे। अच्छा जी, सोनिया गई है अपनी भाभी के साथ ज़रा मार्केट। भाभी ने अपनी बच्ची की जो है ना स्कूल की वर्दी लेनी थी, क्योंकि पिछले अभी दिनों उन्होंने इस बच्ची को दाखिल किया है तो उसकी वर्दी नहीं थी। रोज़ स्कूल वाले कह रहे थे तो आज वो वर्दी लेने गई है। सोनिया भी साथ गई है। हमारा इस बार प्रोग्राम है जी कुछ कपड़े लेके जाएंगे कराची से और देखते हैं उन पे क्या ख़र्चा आता है और वहाँ पे कितने में सेल होते हैं। तो समझ लें कारोबार की नीयत से लेके जाएंगे तो जायज़ सा मुनाफा रख कर बेचेंगे वहाँ। देखते हैं हमें क्या मार्जिन क्या मज़दूरी मिलती है। जिस तरह वहाँ दूसरे दुकान वाले ज़्यादा मार्जिन रखते वैसे तो नहीं रखेंगे, कम मार्जिन में कोशिश करेंगे कि हम लोग कपड़े पहले घर से ही जो है ना ये शुरू करेंगे। और मैं विज़िट करूँगा वापस जाते हुए आखिरी दिनों में, कुछ मार्केटें विज़िट करूँगा, आप लोग उसको से भी शेयर करूँगा। होल सेल मार्केटें जो हैं जहाँ से इकट्ठा माल उठाया जाता है। तो इतना माल नहीं लेके जाऊँगा, 24 पीस या 36 पीस इस तरह लेके गया चेकिंग के लिए। तो उसके बाद ये कि मैं जिससे भी लूँगा उससे कॉन्टेक्ट नंबर और सारी तफसील भी पूछ लूँगा, माल भी देख लूँगा कैसा है। तो कोशिश ये करूँगा कि अच्छे ब्रांड के कपड़े हों और सस्ते में हों, जिनके कलर वगैरह ख़राब ना होते हों, जो चलने वाले कपड़े हों। जो भी बहन भाई आखिर ख़रीदे तो फिर वो उसको शिकायत ना हो ताकि वो दोबारा भी आके ख़रीद सके। तो कोशिश करते हैं, अब देखें अल्लाह पाक जो बेहतर करे। बाकी जो भी हुआ मामला आप सब बहन भाइयों से मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो है यहाँ पे काफ़ी होल सेल की मार्केटें हैं और सबसे ज़्यादा वैरायटी कराची में ही मिलती है जी। कराची और इलाकों में भी वैरायटी होती हैं लेकिन वैरायटी सबसे पहले आती कराची में। बड़ी मार्केट है तो इंशाल्लाह करते हैं, देखें अल्लाह पाक अपना फजलो करम करे। अच्छा वीडियो भी आज का यही था। सोनिया तो चली गई है ज़रा, तो आज कुकिंग वाला वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। कोशिश करेंगे उसे भी कंटिन्यू करें। तो आज का वीडियो अगर हमारा पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त जी, इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको हम सब को दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजलो करम के साए तले रखे, आफ़ियत वाला मामला रखे, दरगुज़र वाला मामला रखे। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।